हेलो टीम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेड में क्लोज हुए। निफ्टी अराउंड 112 पॉइंट डाउन हुआ और बैंक निफ्टी अराउंड 106 पॉइंट डाउन होके उसने नेगेटिव में क्लोजर दिया है। तो आज मार्केट ने बहुत ही वीकनेस लग रही थी और कंप्लीट साइडवेज रहा और एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर उसने एक हैवी फॉल दिया है। और आज फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी, तो उसकी वजह से भी मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो फिर निफ्टी भी एक नेगेटिव में उसका क्लोजर हुआ है, जो एक रीज़न है बाकी दो इंडेक्स का फॉल होने के लिए। तो चलो सबसे पहले हम निफ्टी को एक डेली टाइम फ्रेम में वापस उसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी अगेन एक सेम लेवल पे यहाँ पर एक रिजेक्शन ले रहा है या फिर वहाँ पर पॉज ले रहा है। तो हम उसको नेक्स्ट कैसे ट्रेड करेंगे इंट्राडे के डेटा के हिसाब से वो देखते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी का अभी नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 18,200 के आसपास ही है। मतलब ये जो लेवल है ये लेवल के आसपास ही निफ्टी वापस सपोर्ट लेना चाहिए अगर निफ्टी बुलिश मोमेंट कंटिन्यूएशन में रखना चाहता है। तो उसको यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाना पड़ेगा। अगर फॉर व्हाट्सएवर रीज़न 18,200 मार्केट ब्रेक कर लेता है तो एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है जो अराउंड 18,000 के आसपास का हो सकता है मार्केट में, और यहाँ से वापस एक पुल बैक देखने का मिल सकता है। बट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी कहाँ से सपोर्ट लेता है या फिर मॉर्निंग का डेटा कैसे जनरेट होता है। तो अभी ये ऑल टाइम यहाँ पर जो एक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बना रहता था वो अभी एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट आज जो सेलिंग प्रेशर आया है तो उसकी वजह से हम नेक्स्ट सपोर्ट 18,200 के आसपास या 18,000 के आसपास उसका सपोर्ट देखना उसको देखेंगे निफ्टी यहाँ पर कैसे प्राइस एक्शन बनाता है, कैसे ऊपर की तरफ मूवमेंट होने का ट्राई करता है। अगर निफ्टी ये दो लेवल 18,200 या फिर आज के डे का लो को ब्रेक करके भी मार्केट नीचे की तरफ आता है और वहाँ सस्टेन करता है तो कल भी हमें मार्केट में एक नेगेटिव डायरेक्शन का यहाँ पर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक करेक्शन लेगा फिर वापस ऊपर जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि हम लास्ट ऑलमोस्ट 10-12 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली निफ्टी एक अप मूवमेंट में चल रहा है। तो एक मार्केट में एक करेक्शन होना ज़रूरी है, उसके बाद ही मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में एक लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। बट अभी के स्टेट में आज का जो प्राइस एक्शन बना है उसके हिसाब से एक डाउनफॉल हमें देखने मिला है। बट आप यहाँ पर हम निफ्टी को ध्यान से देखें तो निफ्टी कंटिन्यूसली एक ग्रीन, यहाँ पर एक बाइंग जोन, एक फिर रेड, एक बाइंग बाइंग अगेन सेलिंग, तो एक कंफ्यूजन, मतलब एवरी डे अप एंड डाउन हमें देखने को मिला है। तो इंट्राडे में आपको दोनों तरफ की पोजीशंस देखने को मिल सकती है, तो उसको आपको केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है और ऑल टाइम हाई पे ऑलवेज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। और जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है तो वहाँ पर शॉर्ट्स अपनी पोजीशंस भी बनाते हैं, क्योंकि उनको भी वहाँ पर एक बेनिफिशियल और एक लो प्राइस में उनको एसेट मिलता है। चलो निफ्टी को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी के आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने कैसा प्राइस एक्शन और क्या दिया है। तो निफ्टी मॉर्निंग में ही एक फ्लैट ओपनिंग हुआ था निफ्टी का। यहाँ पर हम देखें तो एक फ्लैट ओपनिंग मार्केट में हुआ, फिर वो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद निफ्टी ने मॉर्निंग में बहुत सारा ट्रैपिंग कैंडल्स बनाए। आप यहाँ पर देखो तो निफ्टी डाउन आया, अब गया, वापस डाउन आया, अब गया, और डे के हाई को यहाँ पर जो ओपनिंग था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब जब भी मार्केट ओपनिंग के हाई को या फिर ब्रेक नहीं कर पाता है तो मार्केट में एक बेरिश सेंटीमेंट ऑलवेज रहता है। नहीं तो अगर यहाँ पर बायर्स को एक्टिव होना था तो बायर्स को ये जो सेलिंग जोन था उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने का वो ट्राई करते, बट वो आज पॉसिबल हुआ नहीं। और मार्केट एक कंटिन्यूसली एक, आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन को बना के लो लो बना के मार्केट एक डाउन साइड में ही हमें देखने को मिला है। और मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया। आप यहाँ पर देख रहे हो तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्रॉम अराउंड 11 ओ क्लॉक से 2 ओ क्लॉक तक निफ्टी में कोई भी मूवमेंट नहीं थी, कंप्लीटली साइडवेज। उसके बाद एक हमें ब्रेकडाउन मिला, वापस कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद अराउंड 3 ओ क्लॉक के आसपास उसका हैवीली डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। अराउंड 18,340 से लेके 18,270, मतलब यहाँ से
40 और 30 अराउंड 70 पॉइंट का डाउनफॉल हमें निफ्टी में लास्ट सेशन में ही हमें एंड सेकंड हाफ में हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं अगर ये ट्रेंड मार्केट का कल कंटिन्यू रहता है तो भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो हमें मॉर्निंग का प्राइस एक्शन का डेटा देखना है और कैसे फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। बट अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर हम देखने जाए मार्केट का, तो मार्केट एक हायर हाई बनाते जा रहा था। अभी मार्केट लोअर लो बनाने का ट्राई कर रहा है। आप यहाँ पर देखो तो मार्केट एक लोअर लो बना रहा है। अगर ये स्विंग ब्रेक होते या फिर कल का लो भी मार्केट ब्रेक होके और ये जो लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है, तो एक बेरिश सेंटीमेंट वापस करेक्शन लेवल में हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके हिसाब से मार्केट को हमें ट्रेड करना पड़ेगा। चलो हम एज अ फिबोनाची लेवल देख लेते हैं कि कौन से लेवल कहाँ पर बने हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स और इम्पोर्टेंट्स लेवल है और कैसे हम उसको ट्रेड करें। तो मान लो कल निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, यहाँ पर फ्लैट, यहाँ यही जोन के आसपास निफ्टी ओपन हो जाता है, तो ये मेरे हिसाब से ये ट्रेंड कल कंटिन्यू रहना चाहिए और हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वो डाउनफॉल अराउंड 18,200 के आसपास तक का ही हमें देखने को मिल सकता है। तो अराउंड इतना बहुत लंबा टारगेट नहीं हो सकता है अगर हम ये फ्लैट ओपनिंग के साथ ट्रेड लेते हैं तो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें एक बाइंग जोन है निफ्टी के लिए। यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए उसका, तो ये जो जोन था निफ्टी का, एक हैवी बाइंग जोन जैसा दिख रहा है। तो अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो हमें नीचे की तरफ के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं, मतलब आप शॉर्ट की पोजीशन में। और एट द एंड लास्ट सपोर्ट निफ्टी का 18,000 के आसपास रहेगा। ये जो लेवल यहाँ पर, जो साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर दिख रहा है 18,050 के आसपास, ये जो लेवल्स है, ये लेवल के आसपास निफ्टी एक टारगेट बनाने को देख सकता है यहाँ पर। तो वो तो इंट्राडे पोजीशंस में तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा, बट हमें यहाँ पर ये जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो सीधा यहाँ पर 18,200 से हमें 18,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के। क्योंकि मार्केट एक पीक गया है, एक छोटा करेक्शन लिया है, हो सकता है कल वापस यहाँ से मार्केट थोड़ा करेक्शन लेके वापस ऊपर यहाँ पर डे हाई को आसपास पहुँच जाए, बट वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है। क्योंकि 150 पॉइंट मूवमेंट निफ्टी में पर डे में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। तो मार्केट को हम कल एज अ प्राइस एक्शन के डेटा के हिसाब से और लेवल के डेटा के हिसाब से हम देखें तो उसको डाउन साइड में ट्रेड करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये लेवल के हिसाब से। अगर हम यहाँ से एक हाई स्विंग लेते हैं तो ये जो लेवल है लो था और इसका जो हाई था उसका 50% अराउंड 18,257 के आसपास आ रहा है। उसके आसपास ही मार्केट यहाँ पर है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट मान लो कि 18,300 के आसपास ही ओपन हो जाए और ये जो कंसोलिडेशन एरिया था उसको ऊपर ब्रेकआउट करे तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड करेंगे। बट हमें ऑप्शंस और फ्यूचर के डेटा भी देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में निफ्टी कैसे ट्रेड कर रहा है मॉर्निंग में। अगर हम निफ्टी का इंट्राडे का फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा देख लेते तो उसमें भी हमें एक बेरिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। बेरिश सेंटीमेंट क्यों ऐसा लग रहा है, आप यहाँ पर देखो मॉर्निंग में एक शॉर्ट कवरिंग आई, बहुत ही माइनर शॉर्ट कवरिंग, और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देखें तो शॉर्ट बिल्टअप विथ हैवी वॉल्यूम भी हुआ है। यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप 32,000 और 35,000 ओआई। इसके बाद एक लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर जनरेट हुआ। बट ये आप यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट से देखो, यहाँ पर ओआई कितना चेंज हुआ है, 2,05,000 अराउंड ओआई चेंज हुआ, बट प्राइस उसका जस्ट 0.5 ही अपडेट हुआ, मतलब अप साइड में गया। दैट मीन्स यहाँ पर एक लॉन्ग बिल्टअप है बट सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जितना भी बाइंग आ रहा है वहाँ से सप्लाई वहाँ से ऊपर से मिल रहा है, इसकी वजह से इसका प्राइस ही अप नहीं गया। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये लॉन्ग जितने भी ट्राई किए वो सक्सीड नहीं हुए और इमिडिएटली हमें शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला। और लास्ट का डे एंड बहुत ही क्रेजी रहा, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी शॉर्ट यहाँ पर जनरेट हुए, प्राइस 54 पॉइंट डाउन हुआ और वॉल्यूम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 का ऑलमोस्ट 16, मतलब डबल के भी ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो डेटा के हिसाब से निफ्टी बहुत ही बेरिश है।
और कल अगर वो दो लेवल को जैसे हमने मार्क किया है वो लेवल को ब्रेक करता है तो 18,200 और या 18,000 के आसपास का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखें निफ्टी का ऑन द स्पॉट प्राइस 1800 एंड 250 पे 1800 एंड 250 पे यहाँ पर देखें तो मॉर्निंग में यहाँ पर 41 लाख के आसपास हुआ ही था। वो एट द एंड ऑफ द डे शॉर्ट कवरिंग होने के बाद ये दो लास्ट पोजीशंस यहाँ पर देख रहे हो हैवी पुट ओआई चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और वही पोजीशन जो यहाँ पर 749 थी वो यहाँ पर 11 बनी है और यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। तो ये दो पोजीशंस देख के क्लियर पता चलता है कि एट दिस पॉइंट 18,250 से नीचे मार्केट जाने का ट्राई करेगा क्योंकि हैवी शॉर्ट बिल्टअप और यहाँ पर पुट में हैवी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर जनरेट हुई है। अगर उसको हम ट्रेंडिंग ओआई में देख ले 60 मिनट में तो 60 मिनट के ट्रेंडिंग ओआई में हमें क्लियर देखने को मिल रहा है कि पुट ओआई ऑलमोस्ट वेंट इनटू द नेगेटिव जो 40 समथिंग था मॉर्निंग में। यहाँ पर बहुत बुल्स ने ट्राई किया कि मार्केट को ऊपर ले जाए बट ये पोजीशंस ऑलमोस्ट सेम रही, यहाँ पर कुछ चेंज ही नहीं है। 70 से लेके 68 ऑलमोस्ट सेम लेवल पे मार्केट घूमता रहे, यहाँ पर अप डाउन चलते रहे। एट द एंड ऑफ द डे पुट ओआई ड्रास्टिकली चेंज होकर वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है, मतलब यहाँ पर बुल्स की पोजीशंस एग्जिट हुई है। अगर हम उसको ग्राफ व्यू में देख लेते हैं तो ग्राफ व्यू में यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि निफ्टी मॉर्निंग से ही बेरिश मूड में था बट एट द एंड ऑफ द डे अराउंड 230 हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हैवी फॉल हमें देखने को मिला है और वो हैवी फॉल पुट ओआई की एग्जिट होने की वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर बुल्स ने अपनी पोजीशंस क्विट कर ली है। तो एज पर डेटा ट्रेंडिंग ओआई हमें यहाँ पर बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। अगर हम निफ्टी को ओवरऑल सेंटीमेंट में देखें तो निफ्टी ज़्यादा बेरिश दिख रहा है। यहाँ पर हम देखें तो हर दिन ये डेटा चेंज और अपना नया पिक्चर दिखाते रहते हैं। यहाँ पर कॉल ओआई बढ़ गई है, पुट ओआई कम हो गई है जो कल कम्प्लीटली इसके ऑपोजिट थी और अभी हमें हैवी रेजिस्टेंस 18,400 एक हैवी रेजिस्टेंस बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस बहुत ही शॉर्ट के लिए पोजीशंस यहाँ पर जनरेट होती है। लोअर में अभी इतना ये जो लेवल्स है उसके सामने यहाँ पर लेवल्स नहीं है तो ये वीकनेस यहाँ पर मार्केट दिखा रहा है और मार्केट हमें 18,000 के आसपास एक पोजीशंस मतलब टारगेट मतलब डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है लेवल्स। अगर उसको हम चेंज इन ओआई में देखें तो मोस्ट ऑफ द पोजीशंस जो बुल्स की थी वो पोजीशंस यहाँ पर एग्जिट हुई है और कॉल्स की पोजीशंस यहाँ पर जनरेट हुई है। तो वो क्लियर इंडिकेशन कल के लिए हमें डाउन साइड में ही देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि कॉल ओआई completely in the positive and put OI went into the negative जो आज चेंज हुआ है। मतलब बहुत सारी पुट जो भी बुल्स थे उसने अपनी पोजीशन एग्जिट की है आइदर बिकॉज ऑफ प्रॉफिट और बिकॉज ऑफ हैवी सेलिंग प्रेशर, सो दैट वी आर नॉट श्योर। बट निफ्टी आज के सेंटीमेंट आज के डेटा और आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो ये बेरिश सेंटीमेंट कल मार्केट कंटिन्यू रखेगा या फिर पुल बैक लेके वापस एक रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, वो हमें कल के प्राइस एक्शन या डेटा के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो क्लियर, तो निफ्टी के लिए हम कल के लिए बेरिश सेंटीमेंट में रहेंगे। ये दो लेवल या हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है 18,200 मतलब 76 पॉइंट फार है यहाँ से, वो एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये 18,200 को क्रॉस कर दिया मार्केट ने तो डेफिनेटली वो 18,000 के आसपास आने का ट्राई करेगा क्योंकि उसके बाद कुछ हैवी यहाँ पर पोजीशंस या बाइंग जोन है नहीं, सप्लाई डिमांड जोन, तो डिमांड जोन सीधा 18,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो इतना एरिया हमारे पास निफ्टी के लिए है ट्रैवल करने के लिए अप टू दिस लेवल। तो क्लियर, तो निफ्टी अगर ये जो यहाँ से कंसोलिडेशन एरिया से ऊपर जाता है तो ही हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अदरवाइज शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनेगी। ये जो जोन है यहाँ पर ऑलमोस्ट नो ट्रेडिंग जोन रहेगा क्योंकि यहाँ पर जिन जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई है वो इसको डिफेंड करने का ट्राई करेंगे और मार्केट को नीचे लाने का ऑलवेज सेल ऑन राइज करने का ट्राई करेंगे। तो जैसे ही राइज होता है उसको हम सेल करेंगे मार्केट में निफ्टी के लिए। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में उसको हम कैसे क्या पोजीशंस बनी है डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का वो देख लेते हैं। उसके बाद
उसका इंट्राडे डेटा देखेंगे तो बैंक निफ्टी पर यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था आज, और कल आज भी उसने ऊपर जाने का ट्राई किया, बट वहाँ से कंसोलिडेशन होने के बाद वहाँ से हमें रिजेक्शन मिला है बैंक निफ्टी में। ये जो हाई था ऑल टाइम हाई, वही पोजीशंस पे मार्केट यहाँ पर है, तो मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन लेने का ट्राई करेगा, फिर वापस उसको ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा। बट ये करेक्शन में यहाँ पर हमें इंट्राडे में लॉस ना हो उसके हिसाब से हमें पोजीशंस बनानी है। इंट्राडे में हमें दोनों व्यू लेके चलना है, बुल्स के लिए भी और बेयर्स के लिए भी। जो डायरेक्शन में आपको पोजीशंस या डेटा बनता है तो वहाँ पर हमें ट्रेड बनाए। एट द एंड ऑफ द डे सेलर क्या करना ट्राई करेंगे, एक ऊपर की डायरेक्शन में ले जाएंगे, वापस वहाँ पर लाएंगे, वापस ऊपर ले जाएंगे, वापस यहाँ पर लाएंगे। तो ये जोन के अंदर ही मार्केट घूमता रहेगा और वहाँ पर एक पॉज स्टेट में मार्केट हमें ऐसे देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ब्रेकआउट होने का ट्राई करेगा ऑल टाइम हाई के ऊपर। अभी उसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज इंट्राडे में देख ले कि कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी आज हम देखें तो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और बैंक निफ्टी को भी होल्ड कर रहा था। अगर हम यहाँ पर मार्केट देखें तो मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया, फिर वापस अब गया, फिर मार्केट कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन फेज में रहा यहाँ पर। और एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ द निफ्टी, बैंक निफ्टी भी फॉल हुआ और फिन निफ्टी भी फॉल हुआ। अगर ये टेल कंटिन्यू रहता है कल तो हमें डाउनफॉल में मार्केट देखने को मिल सकता है। बट ये जो लेवल से अगर बाइंग आ जाता है, क्योंकि अगर हम निफ्टी को बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वही जोन के आसपास है जहां से मॉर्निंग में बाइंग लेवल हमें देखने को मिला था। तो अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है तो निफ्टी कल ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, नहीं तो फिर वापस ए स्विंग बना के आगे। यहाँ पर हम देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो एक डबल टॉप जैसा बना है मार्केट में यहाँ पर, और मार्केट में यहाँ पर एक आप यहाँ पर देखो तो डबल टॉप बना है। और ये स्विंग लेवल जो है ये नेक लाइन है, नेक लाइन ब्रेक होते हैं तो हमें नेक्स्ट टारगेट अराउंड 43,660 के आसपास देखने को मिलेगा। और नीचे आता है मार्केट वहाँ से तो और हमें लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। बट एट द एंड 43,300 के आसपास एक हैवी बाइंग जोन है, तो ए रेंज में मार्केट आने का ट्राई करेगा। तो नेक्स्ट लेवल 43,600 जो ये अर्लियर जो एक रेजिस्टेंस रहा करता था वो लेवल हमें देखने को मिल सकता है कल। और उसके बाद डाउनफॉल में 43,300 के आसपास बैंक निफ्टी का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट में ऊपर की तरफ बुलिश डायरेक्शन में कभी ट्रेड बनाएंगे जब भी ये जो नेक लाइन जहां पर बनी है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे, और ये जो लेवल है यहाँ पर कंसोलिडेशन का लेवल है, कंसोलिडेशन लेवल के आसपास यहाँ पर मार्केट मान लो कि कल 200-300 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और उसके आसपास सस्टेन करे और ब्रेकआउट करे तो ही ऊपर की डायरेक्शन का ट्रेड बन सकता है। बाकी तो एट द एंड ऑफ द डे का डेटा के हिसाब से, नेक लाइन के हिसाब से मार्केट नीचे की डायरेक्शन का ट्रेड बनाने का यहाँ पर व्यू दिखा रहा है। अगर हम उसको ऑप्शंस के और फ्यूचर में डेटा में क्विकली चेक कर ले कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर का डेटा क्या बता रहा है, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर शॉर्ट्स तो एट द एंड ऑफ द डे नहीं दिख रहा है, बट बिकॉज ऑफ निफ्टी यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो चुके हैं और यहाँ पर वैल्यू भी ड्रॉप हुई है, तो यहाँ पर शॉर्ट्स डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे कि कल मार्केट को नीचे लाने का ट्राई करें। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में एक वॉल्यूम के साथ अपर डायरेक्शन में ले जाने का ट्राई किया, बट वो बिकॉज ऑफ निफ्टी वो कंटिन्यू नहीं रहा और एट द एंड ऑफ द डे विथ हैवी वॉल्यूम लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। मतलब जो भी फ्यूचर में लॉन्ग्स है उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्विट की है। तो एक वेरी सेंटिमेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अगर हम उसका स्पॉट में देख ले 43,800 पे मार्केट ने क्या बिहेवियर किया है, तो फ्यूचर का डेटा में यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्टअप जनरेट हुआ है और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है। इट मीन्स मार्केट नीचे आने का डेफिनेटली थोड़ा ट्राई करेगा, करेक्शन लेगा, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है यहाँ पर। तो स्पॉट प्राइस में भी यहाँ पर एक पुट की पोजीशंस में 350 से लेके 250 मतलब 100 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल आ चुका है, तो वो हमें केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। कल पी या फिर शॉर्ट पोजीशन में ही हम देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी को भी। अगर हम ट्रेंडिंग ओए देख ले बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का ट्रेंडिंग ओए भी सेम एज ए निफ्टी आप यहाँ पर देखते हो, तो निफ्टी यहाँ पर बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक पूरा यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में ही गया है। बट अगर निफ्टी को देखें, सॉरी बैंक निफ्टी को हम देखें, उसको
बैंक निफ्टी कल बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पर पुट की पोजीशन बहुत सारी यहाँ पर एग्जिट हुई है और यहाँ पर कॉल्स की ओआई ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी भी एक बेरिश सेंटिमेंट में रहा है, उसको भी ओआई डेटा नेगेटिव में गया है, तो उसको केयरफुली हम पुट साइड में ही उसको ट्रेड करेंगे। सेल ऑन राइज जैसा मार्केट कल के लिए ऐसा दिख सकता है। अगर हम ऑप्शंस का ओआई स्टेटिस्टिक्स चेक कर ले बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आज, कौन सा हैवी रेजिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट या कौन सा रेंज बन सकता है। तो यहाँ पर हैवी रेजिस्टेंस अभी 44,000 बन चुका है, क्योंकि वहीं से ही मार्केट आज रिजेक्शन लेके ऑल टाइम हाई से वापस आया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 43,500 के आसपास, अगर ये ब्रेक होता है तो सीधे हम 43,000 को मार्केट को देख सकते हैं। मतलब मार्केट का रेंज अभी 1000 पॉइंट्स में ही अभी हमें दिख रहा है, बट ये सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा। अगर उसको ओआई चेंज में देख ले तो ओआई में यहाँ पर देखे तो बहुत सारा पुट ओआई भी यहाँ पर डाउन हुआ है। आई डोंट नो व्हाई दिस हैवी कॉल ओआई इज आल्सो चेंज, बट यहाँ पर पुट ओआई बहुत सारे डाउन हुए। 43,500 का लेवल जो है उसके आसपास पुट ओआई के ऑलमोस्ट पोजीशंस डाउन हो चुके हैं। तो उसके हिसाब से एक बेरिश सेंटीमेंट और मार्केट नीचे की डायरेक्शन में ही जाने का ट्राई करेगा कल के लिए भी। तो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे एनालिसिस हम देखें तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर इन द बेरिश सेंटीमेंट एट द एंड ऑफ द डे एनालिसिस, करेक्ट। तो कल मॉर्निंग के डेटा प्राइस एक्शन फ्लैट ओपन होता है और नीचे आने का ट्राई करता है, वापस पुल बैक लेके वापस नीचे आता है, तो हम उसको बियर पुट साइड में या फिर उसको शॉर्ट साइड में उसको ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड लेता है और नई पोजीशन जो भी बनती है वो एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा रही है, तो यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा। बट हैवी सेंटीमेंट इज द बेरिश, क्लियर। तो आई होप आपको ये मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो, और अगर इससे आपको बेनिफिट मिलता है, लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच टीम, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।